हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू कट्स एंड एब्रेशंस। स्किन डिसीजेस के बारे में है। यूनिट 4 का पार्ट डी है। इसमें हम पढ़ेंगे त्वचा संबंधी रोग। त्वचा के किसी भी भाग में या सामान्य अवस्था को चर्म रोग कहते हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा तंत्र होता है और सीधे बाहरी वातावरण के संपर्क में होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य तंत्रों या अंगों के रोग भी त्वचा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। त्वचा शरीर का सबसे विस्तृत अंग होता है और साथ ही यह वह अंग है जो बाह्य जगत के संपर्क में रहता है। यही कारण है कि इसे अनेक वस्तुओं से हानि पहुंचती है। त्वचा के रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। चर्म रोग या स्किन डिसीजेस क्या है? चर्म रोग त्वचा पर होने वाला रोग या संक्रमण है जो त्वचा के बाहरी हिस्सों पर कहीं भी हो सकता है। चर्म रोग की समस्या होने पर त्वचा में खुजली, दाने, रेशेस, लालिमा, सूजन जैसी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। समस्या होने लगती है और घाव भी होने लगते हैं। चर्म रोग के कारण क्या होते हैं कि आमतौर पर खून में गंदगी के कारण फोड़े, फुंसी, पिंपल्स होना चर्म रोग हो जाते हैं। जब शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो लीवर पर अधिक लोड हो जाता है और त्वचा जिगर की जगह अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों को दूर करने की कोशिश करने का प्रयास करने लगती है। इसी कारण जो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। यानी कि गर्ल्स, जब बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले टॉक्सिन्स क्या होते हैं? विषैले पदार्थ होते हैं। जब बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं तो उनको त्वचा बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिससे उस पर अधिक लोड होता है और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है चर्म रोग के लक्षण कि चेहरे और शरीर पर मुहासों की समस्या हो जाना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, नसों में लाल नीलापन दिखाई देना और त्वचा का नीला पड़ जाना, त्वचा पर खुजली या गोल सफ़ेद चकत्ते हो जाना, त्वचा और नाखून का जगह जगह बढ़ते रहना। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की त्वचा संबंधी रोग, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस है, टिटनेस है और इसमें आपके बारे में त्वचा संबंधी रोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है टिटनेस। टिटनेस एक बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण होने वाला एक गंभीर बीमारी होती है जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे दर्द, नाक, मांसपेशियों में संकुचन होता है। खासकर जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में विशेषकर टिटनेस जो होता है आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। इसके कारण क्या होते हैं कि टिटनेस धूल, मिट्टी और जानवरों के मल में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के बीजाणु से बने विष के कारण होता है। जब बीजाणु से गहरे मांस के घाव में प्रवेश करते हैं तो वो बैक्टीरिया में विकसित हो जाते हैं जो एक शक्तिशाली विष टेटोनस पॉस्मिन का उत्पादन कर सकते हैं। विष उन नसों को प्रभावित करता है जो आपकी मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं। टॉक्सिन मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन उत्पन्न कर देता है। गर्ल्स, जो टिटनेस का लक्षण होता है मेन, इसमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ये इसका मेन सिम्टम्स होता है और अकड़न होती है। टिटनेस के लगभग सभी मामले उन लोगों में होते हैं जिन्हें कभी टीका नहीं लगाया गया है या वयस्कों में जिन्होंने अपने 10 साल के बूस्टर शॉट्स के साथ नहीं रखा गया है। लक्षण क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स ऑफ टिटनेस। टिटनेस बैक्टीरिया के घाव के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करने के कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तथा टिटनेस के लक्षण कभी भी दिखाई देते हैं। औसत ऊष्मायन अवधि 7 से 10 दिन होती है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंतर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐंठन और जबड़े की मांसपेशियों में अकड़न, गर्दन की मांसपेशियों में कठोरता, निगलने में कठिनाई होती है, पेट की मांसपेशियों की कठोरता और अच्छे बुखार आना। जो संभावित कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं बुखार, पसीना आना, उच्च रक्तचाप और तेज़ी से दिल की धड़कन। निवारण क्या है इसके? आसानी से टीका लगवाकर टिटनेस को रोक सकते हैं। इसका जो प्राथमिक वैक्सीन श्रृंखला है जो है टिटनेस वैक्सीन, आमतौर पर बच्चों को डिप्थीरिया और टिटनेस टॉक्साइड्स और एसोसुलर पर्टूसिस वैक्सीन के हिस्से के रूप में दिया जाता है। यानी कि बच्चों जो डीटीपी होता है, ठीक है ना, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, इसी की वैक्सीन के रूप में टिटनेस का इलाज किया जाता है। यह टीकाकरण 3 बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके जो गले और श्वसन संक्रमण हैं, जैसे कि एक गले और श्वसन संक्रमण डिप्थीरिया और तीसरा टिटनेस, ठीक है ना। यानी कि जो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस, जिसे हम काली खांसी भी बोलते हैं, तो ये वैक्सीन जो लगती है वो इसी की लगती है। अब जो है
DTaP वैक्सीन 5 शॉट्स की एक श्रृंखला होती है जो आमतौर पर बच्चों को उम्र में बाह या जांघ पर दी जाती है। बच्चों को बाह और जांघ पर दी जाती है। कब दी जाती है? 2 महीने के पीरियड पर, 4 महीने का जब बच्चा होता है, 6 महीने का, 15 से 18 महीने के बीच में, और 4 से 6 साल के। तो ये बूस्टर होता है इसका वैक्सीन का, जो टीका लगाकर टिटनेस को रोका जा सकता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।